हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर ई में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे थे, आज हम करेंगे अंकित प्रश्न आपके अध्याय 8 के। तो जैसा कि यहाँ पे आपका पहला सवाल है और महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी जोन की है। जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो बनते हैं, आपको इनको लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो क्या बोला गया, एक एथलीट व्यक्ति रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। तो आप भी जानते हो कि आपका वृत्तीय पथ होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वृत्तीय पथ ये होता है आपका वृत्तीय पथ। बोलोगे सही कह रहे हो सर, बात तो सही है। ये होता है आपका क्या, वृत्तीय पथ। होता नहीं होता है, बोलोगे जी। मान लीजिए आप यहीं पे हो, यहीं कहीं पे हो, यहाँ से आप चलना प्रारंभ करते हो। ये क्या होता है इसका, ये बड़ा वाला क्या होता है, ये आप जानते हो क्या होता है आपका व्यास। ये पूरा व्यास होता है। यही आपको दे रखा है कितना, 200 मीटर है कि नहीं। ये दे रखा है आपको 200 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो, अगर व्यास दे रखा है, अगर व्यास दे रखा है आपको कितना, व्यास बराबर दे रखा है 200 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, व्यास की आप जानते हो आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो त्रिज्या आर। तो 200 व्यास है और बटे कितना कर दोगे, 2, कितना आ जाएगा आपका 100। तो आर आ जाएगी आपकी 100 मीटर। तब आर आपकी आ गई 100 मीटर। आगे का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, यानी कि इस पूरे का एक चक्कर कितने में लगाता है, 40 सेकंड में लगाता है। यहाँ पे लिखोगे एथलीट, एथलीट एक पूरा चक्कर लगाता है कितना, आपका 40 सेकंड में। एक चक्कर लगाता है आपका 40 सेकंड में इसका, तो मतलब पूरा कितना चल गया होगा। ये क्या होता है पूरा चलने का, आप इसे जानते हो क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। इतना ही चल गया होगा, ठीक है ना। तो 40 सेकंड में कितना चल गया, 40 सेकंड में यहाँ से लिखोगे चली गई दूरी। 40 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2πr हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 40 सेकंड में चली गई दूरी, बोलोगे जी सर। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में निकाल लो। 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर यहाँ से 2π का मान कितना होता है, गुणा 3.14। आर कितनी है, आर हमने निकाली है 100 और बटे कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में इतनी, आपसे पूछी कितनी में है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो यहाँ से निकलोगे क्या, 2 मिनट 20 सेकंड। इसका मतलब क्या है, 2 मिनट में क्या होते हैं, 120 सेकंड होते हैं और प्लस 20 कितने हो जाएंगे आपके, 140 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2 गुणा 3.14 गुणा कितना, 140 और बटे 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलोगे जी सर, क्योंकि हमें 140 सेकंड में निकालनी थी ना। यही तो बोला गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। आप जानते हो कि ये 2 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, आप ये 20 सेकंड और जोड़ लो, 140 सेकंड, ठीक है। तो अब आप काटोगे, तो 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा चली गई दूरी, बोलोगे सर 3.14 गुणा, ठीक है ना। और क्या है आपका 100 भी तो है, गुणा कितना है आपका 100, ठीक है। और यहाँ से कितनी है 7 गुणा 100, इतना ही है आपका टोटल, है कि नहीं। बोलोगे जी सर। अब आप लोग गुणा कीजिए इसकी, करो गुणा, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 तियाँ 21, 2 के बाद पॉइंट है, गुणा 100। तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 2198, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 मिनट, यही तो है 2 मिनट 20 सेकंड में चली दूरी कितनी हो गई, इतनी आ गई कितनी, 2198 मीटर। तो ये एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा हमें निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपको,
और उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा। तो मान लीजिए यही तो है सेकंड, आपको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन की आपको परिभाषा पता होना चाहिए, क्या क्यों कम से कम चली गई दूरी, कम से कम चली दूरी, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है ना, यही अंतर कहलाता है आपका विस्थापन। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो ये है आपका, ठीक है ना। आप देखिएगा सबसे कम से कम, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 200 मीटर, ये दे रखा है कि नहीं। अगर हम मान लें प्रारंभ में टी बराबर कितना था, 0, ठीक है ना, और प्रारंभ में टी बराबर अगर मैं 0 मान लिया, तो आप सब जानते हो कि क्या होता है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। 40 सेकंड में जो है यहाँ से घूमकर, ठीक है, यहाँ से घूमकर कितना आ जाता है आपका, 40 सेकंड में आ जाता है, ठीक है ना। एक चक्कर लगा दिया इसने, किसने, 40 सेकंड में। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, आप ध्यान से समझिएगा गौर से, तभी आप सवाल को इसको समझ पाओगे। विस्थापन जो है शॉर्टेज होती है, और आपको बताना कितने में, आपको बताना कितना, 2 मिनट 20 सेकंड में। यही तो पूछा गया, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना, 140, क्या 140 सेकंड में आपको बताना है। जब एक चक्कर लगाता है कितना, 40 में, तो 40 में लगाता है एक चक्कर, तो 140 बटे क्या कर लो, 40, ठीक है ना। तो करो भाग 40 की 140 से, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये सही कर रहे हैं ना, गलत हो रहा है कहीं पे, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग कितना हो रहा है, 140, ठीक है। जब एक चक्कर कितना लगाता है 40 में, तो दूसरा कितना लगाएगा, दूसरा कितना लगाएगा, 40 दूनी 80, 3 कितना लगाएगा, 4 12, कितने बचे, 2 और 20, यानी कि कितना लगाएगा, 3.5। कितने चक्कर लगा लेगा, 3.5 चक्कर लगा लेगा। मतलब एक चक्कर ये हो गया, एक चक्कर 40 में लगाता है, ठीक है ना। एक चक्कर 40 में लगा लिया, आपकी यहाँ से 40 घटा दो, तो कितने बचेंगे आपके, 100 बचेंगे। जब 100 बचे, फिर 40 घटाओ, कितने बचेंगे आपके, 60, फिर 40 घटाओ, कितने बचेंगे आपके, 20। कितने चक्कर लगा लिए इसने, यहाँ से देखो 1 और 2 चक्कर लगा लिए, और ये कितना है, आधा, यानी कि 20 का कितना हो गया, आधा। अरे 40 है और 20 कितना, आधा ही, तो 2 पॉइंट कितना, 5। एक चक्कर 40 में लगाता है, बचा कितना, 2.5। तो एक चक्कर यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा गया, ये 2 चक्कर कितने, 2 में आ गया, फिर एक चक्कर कहाँ पे बचेगा, ये आपका आधा चक्कर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम दूरी। तो मिनिमम दूरी क्या है, यही है, कितनी है आपकी मिनिमम दूरी, मतलब विस्थापन कितना है आपका, जो है 200 मीटर, ठीक है। कितना है आपका, 200 मीटर। तो आपका व्यास ही कितना हो जाएगा, व्यास ही बराबर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन, और विस्थापन कितना है आपका, 200 मीटर। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।